My dear students, in first part of the video I have given you the preliminary idea about your syllabus, about your scheme of examination, about the pattern of the questions, and in how you should have to do the study. Now I am going to focus on the first chapter of the 11th physics, that units and measurements. A great scientist name was Fourier. First he told that if you can't measure a physical quantity, then your knowledge is not satisfactory. Yeah, your knowledge is little and it is not satisfactory. Means the physical quantity, you can ask me, sir, what is physical quantity? The quantity which you have studied in the physics, like the mass, length, time, velocity, acceleration, current, electricity, heat and temperature, heat, not high temperature also. These are the physical quantity. यानी फिजिक्स में जिन क्वांटिटीज को पढ़ते हैं. तो क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट्स? मापने की क्यों जरूरत पड़ती है? व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट्स? नीड फॉर मेजरमेंट्स, किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापने की क्यों जरूरत पड़ती है? My dear students, there is a big difference between science and humanities, and that difference I have not studied in. I have that difference I have studied also, but these are the paragraphs which was asked in IAS main examination. That time I was giving the first time in the IAS main, in the qualifying Hindi paper. एक संक्षेपण था, मैं तुमको उसका बता देता हूँ क्या संक्षेपण था करने के लिए. कहा था कि मानविकी और विज्ञान में क्या अंतर है. ऊपर के लाइंस थे कि अगर आपका ज्ञान, अगर कोई व्यक्ति 4 जोड़ 3 6 बोलता है, अगर आपका ज्ञान पुष्ट है, मीन यू आर नोइंग इट, तो आपको उसके अज्ञान पर हंसी आएगी. अगर आपका ज्ञान पुष्ट नहीं है कि इट में भी 6 भी हो सकता है क्या, तब आप लड़ जाएंगे, कहेंगे नहीं एकदम 7 होता है, कैसे तुम 6 बोलते हो. इट वॉज द फर्स्ट 3-4 लाइन्स, एंड आफ्टर दैट उस संक्षेपण में था कि मानविकी और विज्ञान में अंतर है कि विज्ञान प्रेक्षण पर आधारित है, क्योंकि दैट वाज इन हिंदी संक्षेपण था. मानविकी विज्ञान प्रेक्षण पर आधारित है, यानी व्हेन वी डू एनी एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द एक्सपेरिमेंट, आफ्टर दैट वी ऑब्जर्व एंड वी कलेक्ट द डाटा. हम लोग क्या करते हैं, एट फर्स्ट हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशंस करते हैं और फिर उसका डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर फाइनल इन्फरेंस पर पहुंचते हैं कि नहीं ये है, इस सब डाटा के बीच सर्टेन ये सब रिलेशंस हैं, और फिर उस लॉ, एक लॉ दिया जाता है, और लॉ को जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाता है तो हम लोग कहते हैं लॉ वेरीफाइड. ये नहीं था लिखा हुआ था कि मानविकी और विज्ञान में क्या अंतर है. विज्ञान प्रेक्षण पर आधारित है और मानविकी विश्वास आस्था पर आधारित है. अरस्तु ने कहा था, अरस्तु ए ग्रेट फिलोसफर ऑफ ग्रीक, सेल्यूकस के गुरुजी, मानविकी और विज्ञान में अंतर है कि मानविकी विश्वास आस्था पर आधारित है और विज्ञान प्रेक्षण पर आधारित है. अरस्तु ने कहा था कि स्त्रियों के कम दांत होते हैं. 320 BC के लगभग में उन्होंने ये बात कही होगी. हजारों साल तक ये बात चलती रही कि अरस्तु साहब ने कहा है तो स्त्रियों के कम दांत होते हैं, स्त्रियों के कम दांत होंगे. लेकिन अगर अरस्तु साहब विज्ञान के शिक्षक या विज्ञान के छात्र होते तो सबसे पहले क्या करते? श्रीमती अरस्तु का ही दांत गिन लेते और देख लेते कि वे स्त्रियों के कम दांत नहीं.
तो बराबर दांत है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यू शुड हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट। आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। इन योर स्कूल प्रिंसेस, you go to the top of the building, you are dropping different objects having different masses. So many questions arise. How much time it will take to go to the ground? Each velocity you will save throughout their path. These are so many questions. और बहुत की अलग अलग masses से ऑब्जेक्ट्स गिराएंगे तो क्या इट विल टेक द सेम टाइम? मतलब व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट्स? कि हमें बहुत सारे आंसर्स करने होते हैं साइंस में, तो हमें नापना पड़ता है और मेजरमेंट करना पड़ता है। तो कैसे मेजर करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी बाय सर्टेन यूनिट्स इन योर हाउस होल्ड। तूने घरों में देखा होगा, इफ आर नॉट 1 kg ऑफ वाट, अगर 1 kg का वाट तुम्हारे घर में नहीं है, देखते हो कहीं से पत्थर उठा लाया, उसको 1 kg के बराबर कर लिया और वो पत्थर भी हो गया 1 kg। मतलब तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड चीज होनी चाहिए जिसके आधार पर तुम उसको कंपेयर करके दे दोगे। तो इसका मतलब यह कि उससे मिलता जुलता, उससे जो जिस फिजिकल क्वांटिटी को तुम मेजर करने जा रहे हो, उस फिजिकल क्वांटिटी से मिलता जुलता यूनिट्स तुम्हारा होना चाहिए। अगर वी आर गोइंग टू द क्लॉथ शॉप, वी आर गोइंग, या ए डॉक्टर के फॉर मेजरिंग योर बॉडी टेम्परेचर, he will use a thermometer, a different type of units, that is we will study the Kelvin, Celsius, Fahrenheit, everything. We can't measure a temperature of a body by a meter rod, by a stopwatch. So means your units must be comparable to the physical quantity. Means unit should, what is the unit? What is unit? What is unit? Reference standard. मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे कि तुमने 1 kg से पत्थर के टुकड़े को 1 kg बना दिया। हमारे देश में भी है, नेशनल फिजिकल लाइब्रेरी दिल्ली में है, जहां पर कि सारे जो यूनिट्स हम यूज करते हैं उसका एक एक कॉपी वहां रखा हुआ है, उसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। तब यूनिट्स यू नो दैट देयर आर 26 अल्फाबेट्स ABCDZ, लाइक ए बिग बुक, लाइक ए स्मॉल बुक, लाइक ए मीडियम बुक। काफी सारे आकार की किताबें हो सकती है, बट दैट 26 लेटर इज एनफ टू राइट द होल बुक। ये 26 लेटर तुम्हारी संपूर्ण किताब लिख देंगे। तो इन द सेम केस देयर इज thousands, lakhs of physical quantity, but all physical quantity has their units. But one thing I want to clear, that there are some units, by combination of these units it can measure whole physical world. Just we see type of units. What are the types of units? Types. First thing, unit number 1, fundamental units. And derived units. What is fundamental units? Those units which doesn't depend on any other units. Those units, write down in your copies, देख के लिखो, those units which doesn't
not depend on any other units. Those units which doesn't depend on any other units. मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है पी क्यू, एक फिजिकल क्वांटिटी है मास। हम लोग मेजर करते हैं किसको भाई? केजी में। लेंथ मेजर किसमें करते हैं? मीटर में। टाइम किसे मानते हैं? सेकंड। ठीक है, मान लिया एक हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस। एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास डिस्टेंस। सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, आइदर इट इज स्ट्रेट लाइन और इट इज लाइक कर्व। इसको किससे नापेंगे? इसको नापेंगे मीटर में। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हुआ? या पहले यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस लिखते हैं, ऐसा ही बाद में बताएंगे। यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस क्या हुआ? दैट इज मीटर। मीटर किसी और पर डिपेंड नहीं करता, ना ये केजी पर डिपेंड करता है, ना सेकंड पर डिपेंड करता है। यानी डिस्टेंस का जो यूनिट है वह अकेला है मीटर। लेंथ का यूनिट इसको नाप लेगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। लाइट ईयर करोगे इसको और आंसर डालोगे व्हाट्सएप पे कि लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डैश। पढ़ोगे थोड़ा टेंथ में। लाइट ईयर यूनिट ऑफ डैश किसका यूनिट है? नेक्स्ट इज दैट अब डिराइव्ड यूनिट्स, दो यूनिट्स which depends on fundamental units. Those units which depend on fundamental units. ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि तुम्हें नापनी है स्पीड, नापना है स्पीड, नापना है स्पीड इज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? Rate of change of distance per unit time, and you know that what is the unit of distance? That is meter. And what is the unit of time? That is second. So what is speed? Yani unit of speed is how much? Meter per second. Just my students, you are intelligent enough. You can compare these things in the English literature, in the Hindi literature. स्वर और व्यंजन। स्वर जो बिना किसी की सहायता से बोला जाए, ओ आ सही दीर्घई, और व्यंजन क और ओ मिलके। तो हम लोग ये इसको कह सकते हैं कि यह स्वर है या क्या व्यंजन है। कंपेयर ऐसा नहीं कि लिख दोगे ये स्वर है व्यंजन है। तो जस्ट इट इज ए एनालॉजी, तुम इसको समझ सकते हो कि इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो नाउ तुम्हें पता होगा कि अगर हम लोग जस्ट अब यूनिट्स और थोड़ा सा निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें नापना है, एक्सेलरेशन करना है, एक्सेलरेशन, ठीक है, v बाई टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमें पढ़ चुका मैंने, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इवन द फोर्स फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F is equal to ma, you have studied this, and force is how much? ma, mass of
here is m, unit of mass is kg, and it is your meter per second square. It is a unit of, what is the energy? Energy, any type of energy, either kinetic or mechanical, any energy. Energy, just in the kinetic energy, how much kinetic energy you will have studied? Kinetic energy half mv square. Potential energy is equal to mgh, and it is equal to F into D. F the force into distance, that is work done also. Work, both have same units. Energy and work have same units. दोनों को same units, that is joule. क्या होता है? W इक्वल ए kg और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऐसे कर सकते हैं इसको, कर दो, इसको करते हैं kg मीटर और नीचे क्या है? सेकंड का स्क्वायर है, और नीचे तुम्हारा क्या है? नीचे तुम्हारा डिस्टेंस भी है, नीचे डिस्टेंस, ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड पर 2। नहीं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? जूल कहते हैं। एनीवे, नाउ we have different system of units. First is CGS, system of units. Next is FPS. Third is MKS. It's your centimeter. Kilogram. Second system here is foot, pound, and second it is meter, kilogram. Earlier CGS system, FPS system, MK system. My dear students, CGS, FPS, MKS. These system of units are enough, competent, sufficient to measure the physical quantity which comes in the branch of physics, mechanics, like the time, velocity, acceleration, energy, work. But when you go to measure the temperature of a body, these three physical quantities are not enough to measure. When we go in comparison for the intensity of the lights, either this bulb is giving more light or that candle, if you are going to measure the current electricity, these three units are not enough. When these six, when you go to measure the small amount of substances, very small, that's again these units are not sufficient to measure. And one thing I want to make it clear, my dear students, in our Indian systems, बिफोर 1958 हमारे देश में भी एक सिस्टम था। मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ, छोटी सी कहानी। तुम लोग भी कहीं कुछ बच्चे हॉस्टल्स में रहते हो, गांव जाते हो, मैं भी हॉस्टल्स में था, गांव जाता था, तो बाबा लोग, पिताजी के अंकल लोग बुला लेते थे, अरे तुम्हारे पिताजी बाहर पढ़ाता है, तुमको बहुत खर्चा करता है, मेरा एक सवाल का जवाब दो। वो लोग एक ऑप्शंस दे देता था कि 33 सेर चावल है, 7 भाई है, 7 ब्रदर्स है, कह देगा 7 भाई है,
कहा कहते थे कि एक एक दाना चावल का भी अंतर नहीं होना चाहिए। दैट टाइम वी आर नॉट नोइंग, हमें पढ़ाया नहीं गया था, ठीक है, कि कैसे भाई 7 भाई बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे। हम लोग 4 पाव का एक शेर होता है और 4 छटाक का एक पाव होता है। एक तुम लोग भी जानते हो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हो या फिर शहर में रहते हो, वो लोग भी जान सकते हैं, गांव में घर होता है। तो वेरी डिफिकल्ट था। तो तब हमें एक बुक्स में मिला जो आज भी है, जो तुम भी जो 10th यहाँ से पढ़े हो, मैंने कभी बताया था, क्योंकि ये चीज़ धरोहर के रूप में है, भारतीय सिस्टम है, इसे तुम आगे भी बढ़ाओगे, इसलिए मैं लिख देता हूँ। क्या सिस्टम था? 8 खसखस, 8 खसखस, खसखस समझते हो? चावल का जो छोटा टुकड़ा होता है। 8 खसखस और 1 चावल, 8 चावल और 1 रत्ती, 8 रत्ती और 1 मासा, 12 मासा और 1 तोला, 5 तोला और 1 छटाक, जिसको कनवा कहते हो, और 4 छटाक बराबर 1 पाव, और 4 पाव बराबर 1 सेर, और 5 सेर बराबर 1 पसेरी, और 8 पसेरी बराबर 1 मन। बिफोर 1980, बिफोर 1958-80, जब तुम्हारा हमारा किसी का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले। कई स्टूडेंट के पिताजी का भी नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है। तो बच्चों, उसमें हमारे भारतीय सिस्टम में यही था। तो खैर ये तुम्हें कहीं जस्ट तुम्हारा नॉलेज बढ़ने के लिए, जीके के लिए, जस्ट रिमेंबर इट, और इसको याद रखोगे क्योंकि इंडियन सिस्टम था, और इसे कम से कम याद तो रखना ही चाहिए। एनीवे, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, फुट, पाउंड सेकंड, मीटर, किलोग्राम सेकंड, ये सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी है। एमएलटी, मास लेंथ टाइम, दे आर नॉट एनफ टू मेजर। और जस्ट वन थिंग, अगर दुनिया में सभी लोग, इफ ईच एंड एवरी पर्सन, each and every country definitely have some their own language, our traditions, our culture, but when we communicate to each other, जब हम लोग बात करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो we have some facial expression, हमारा facial expression होता है। 1498 में जब वास्को डी गामा इंडिया आया होगा, तो he is not knowing the Malayalam or Sanskrit, that time body language, पानी मांगा होगा तो पानी ऐसे मांगा होगा, that is another thing। But when we communicate our knowledge in certain mode, certain medium, that is art. Anybody can ask you, what is the definition of art? Art is an expression of your experience. Anyway, अलग चीज है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम चाहिए था जो कि सारे देश लगभग माने, तो हम लोग उसमें एक बेहतर पोजीशन में होंगे। और ये 3 फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम को मेजर करने वाला सीजीएस, एफपीएस और एमपीएस एनफ नहीं था। नाउ तब क्या हुआ? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें क्या एक बनाओ, फिजिकल क्वांटिटी, और ये तुम्हारा है यूनिट्स, और ये क्या है उसका सिंबल। दैट इज फिजिकल क्वांटिटी इज मास, इट इज मास किलोग्राम, पूरा लिखो इसको, किलोग्राम केजी,
लेंथ, ये क्या हुआ, मीटर, मीटर, टाइम, सेकेंड, थर्मो टेम्परेचर, केल्विन, के, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एम्पियर, luminous intensity, luminous intensity, candela, के, ठीक है। अब क्या लिखें, फोटो ले लेते नहीं, स्मॉल, क्या क्या बज रहा है students? You can see the tables here. It is your SI system of units. I have told you earlier that if you are going to measure the temperature of a body, these three units are not able to measure the body temperature. Even they are not able to measure the current flowing through a circuit, comparison between the lights of a two luminous bodies. So we need some another type of units. These 6, mass, length, time, thermodynamic temperature, their unit is Kelvin, okay. There are also units centigrade, Fahrenheit. You have studied this, but in SI system it was taken. In the case of current electricity, ampere, symbol is A. You can write the luminous intensity, again unit is candela, candle se candela, that is K. And these six, 1/7 is a small amount of substances. In the case of chemistry, if you are going to measure, you know that mass of electron is how much? 9.1 into 10 power minus 31 kg. 1 mole is equal to 6.2 to 10 power minus 24 gram. So these are very little amount. So we are in need to have a small unit of mass, that is known as a small amount of substances. If you are going to measure, then the mole and symbol is mol. These 6 physics, one is chemistry, then another is supplement, do 2 supplementary. Two supplementary units. 2 supplementary units. One is plane angle and unit is radian, and solid angle steradian, STR. Plane angle in two-dimensional case. What is the plane? Plane means you will have to study in the 11th class. Motion on a straight line, motion in plane. Plane means having 2 dimensions. This is the angle. You know that 90 degrees, one right angle. Pi radian is how much? 180 degree. Just you can find out, to find कर सकते हो 1 radian is how much? It is your homework for you, 180
divided by 5. Pi means 3.14. Divided 57 degrees, some minutes and some seconds. And one thing you should have to know that 60 minutes is equal to 1 degree and 60 seconds is equal to 1 minute. Here is the relations. In the it is a two-dimensional case. It is a case of two-dimensional case. If three-dimensional, then if on a point, how much angle we can draw? In a point you can draw 2 pi, but in solid angle at a point you can draw the 4 pi, and it is denoted by the solid angle. Solid angle is dw is equal to, write down the formula, ds cos theta by r square. I have told you, my dear students, one thing, there is 26 letter, 26 letters हैं alphabets में, that can write a big books, that can write a small books. These units, these fundamental units are able to measure the whole physical world. So these are the known as pillars of the physical world. ये जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये खंबे हैं उस फिजिकल वर्ल्ड के. ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर देंगे, जितना फिजिकल क्वांटिटीज तुम जानते हो. These are the fundamental units. These are the fundamental units. Who are the fundamental units? Kilogram, meter, second, candela, ampere, mole, Kelvin. These are the fundamental units. Okay. Now we should have to know that what is the kg, sir. Go through the books. What is kg? Kg is mass of 1 cubic decimeter of water at maximum temperature. एक डेफिनेशन दिया गया कि क्या है, मास ऑफ 1 cubic decimeter of water of volume at maximum temperature. Water has maximum temperature at 4 degrees Celsius. And also the meter has some definitions, but earlier it was a platinum iridium rod. On a platinum iridium rod at normal temperature and pressure, the length between the two lines drawn on the rod is known as 1 meter.